नामांकन के अंतिम दिन लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं, सवाल करने वाली हैं, और सवाल सभी से, सिस्टम से लेकर शासन प्रशासन सब से, चूंकि इनकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी थी कि चुनाव सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाए। चुनावी महाभारत में चीरहरण, लखीमपुर में प्रत्याशी की साड़ी खींची, अखिलेश ने बताया गुंडागर्दी। भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम गुंडों को आजादी दी। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। प्रियंका ने कहा लोकतंत्र की हत्या। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए हुए नामांकन के अंतिम दिन लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला है। इस सिस्टम को, इस शासन को, इस प्रशासन को, इस पूरी व्यवस्था को शर्मसार करने वाला है। ये तस्वीरें लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। और सपा प्रत्याशी रितु सिंह को नामांकन नहीं करने दिया। ब्लॉक में दाखिल हो रही सपा प्रत्याशी के साथ मारपीट और बदसलूकी करते हुए उनकी साड़ी भी खींची। दुख है इस बात का कि महिला के साथ इस तरह व्यवहार हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे स्वच्छ पार्टी मानती थी और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि उनसे ज़्यादा अनुशासन किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन जिस तरह का खुला नंगा नाच, खुली गुंडागर्दी हुई है, और केवल एक ब्लॉक में नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम गुंडों को आज़ादी दी। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हस्तक्षेप की, निर्विरोध कराने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया। जो प्रस्तावक और समर्थक थे उन्हें ब्लॉक तक पहुंचने नहीं दिया। पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और प्रशासन के लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे पे ही काम किया। समाजवादी पार्टी उन अधिकारियों को चिन्हित कर दिया जिन अधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार किया है। समय आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लखीमपुर के पसगवा में नामांकन केंद्र के बाहर महिला के साथ जो भी घिनौनी हरकत हुई, उसके बाद सपा प्रत्याशी और महिला प्रस्तावक लखनऊ पहुंची और सपा यही घटना हुई। सब मेरी साड़ी उड़ी फाड़ दी और ब्लाउज फाड़ दिया और मेरा माल जेवर पर्स सब छीन लिया और पर्चा फाड़ कर डाल दिया। और हम लोगों को बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ही हुआ। रेखा वर्मा और लोकेंद्र प्रताप सब लोग वहाँ देखते रहे, पुलिस वाले भी सब सारे देखते रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि ये महिला पर क्या अत्याचार हो रहा है। नामांकन दाखिल नहीं हुए, उन्होंने पर्चा ही छीन कर जमा करके आरओ के पास से आरओ ने पर्चा दे दिया उन लोगों को, रेखा वर्मा के गुंडों को। उन्होंने पर्चा फाड़ दिया। के अंदर जा रही थी तो उन लोग हमको बाहर फेंक दे, मेरी साड़ी खींचा। और जो मेरे साथ क्रांति भैया नहीं होते तो आगे पता नहीं क्या होता। शिकायत रखी तो गई है, अब आगे का हो तो बताएं क्या होगा। शिकायत तो हुई है, लेकिन पुलिस वाले तो कोई इतना हमने चिल्लाया, कोई नहीं चाहिए। भैया नहीं होते तो पता नहीं। एक नामजद अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी, एसएचओ पसगवा आदर्श कुमार सिंह एवं 1 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित किया गया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव के इस सियासी महाभारत को लेकर कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए योगी और मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही 4 सवाल किए। कितनी जगह बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी की? कितने लोगों का पर्चा लूटा? कितने पत्रकारों को पीटा? कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की? हालांकि इस पूरे मामले को लेकर
मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। एडीएम और एएसपी मामले की जांच करेंगे। एसडीएम और सीओ की भूमिका की भी जांच होगी। टीम 9 की बैठक में सीएम ने दिए आदेश। सीओ थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का आदेश। लखीमपुर की घटना घटी। एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक के द्वारा इस प्रकार का आपराधिक कृत्य किया गया। तत्काल मुख्यमंत्री जी के कड़े दिशा निर्देश के बाद जो वहाँ के सीओ थे, जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे, जो वहाँ के 3 एसआई थे, 5 लोगों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। जो सीसीटीवी कैमरे में जिनको कैद किया गया था, जिनकी फोटो थी इस प्रकार का कृत्य करते हुए, उन दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई परिशीलन में है। फिलहाल अभी